बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग किचन डायरी विद फ़रहत। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बच्चों का सबसे फेवरेट अंडा शामी बर्गर। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। तो व्यूवर्स, ये हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिनसे मैं अंडा शामी बर्गर तैयार करूँगी। बहुत ही आसान है बनाना, तो आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिए बेक पार्लर के बर्गर बन, क्योंकि बेक पार्लर के बेकरी आइटम बहुत ही फ्रेश होते हैं और ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो व्यूवर, वेजिटेबल मैंने लिए यहाँ पे प्याज, खीरा, टमाटर और बंद गोभी। और खीरा, प्याज और टमाटर को मैंने बारीकी से काटा है और स्लाइस की शक्ल में काटा है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इनको ज़रा मोटा नहीं काटना, नहीं तो वो चबाने में ज़रा मज़ा नहीं करता है और अच्छा भी नहीं लगता है। और साथ ही ये जो बंद गोभी है, इसको मैंने बहुत ही बारीकी से लंबा लंबा काटा है, क्योंकि बर्गर में जो गोभी होती है उसका साइज़ छोटा नहीं होता है और आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। और व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने लिए 2 अंडे और साथ ही व्यूवर्स ये है केचप और साथ ही मायोनीज़। और ये है व्यूवर्स शामी कबाब, ये मेरे पास बने हुए रखे हुए थे फ्रीज़र में। और व्यूवर्स, ये है 1 कप कुकिंग ऑयल। तो अब हमने क्या करना है, जो अंडे हैं उनमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर लेना है, ताकि जो हमारा ऑमलेट होगा उसका जायका जो है फीका ना हो, नहीं तो वो अंडा बिल्कुल भी मज़ा नहीं करेगा बर्गर में। तो व्यूवर्स, यहाँ पर एक पैन में मैंने डाली है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और अब इसमें शामिल कर लूँगी अंडे और इनका बना लूँगी ऑमलेट। और मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फुल वॉच किया करें। तो व्यूवर्स, हमने लो फ्लेम पे ऑमलेट तैयार कर लेना है और हमने इसको हल्का सा ब्राउन कलर देना है। तो ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको रख देंगे साइड पे और करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने उसी पैन में थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल डाला है। और व्यूवर्स, अब इसमें मैं फ्राई कर लूँगी शामी कबाब। तो शामी कबाब को मैं करूँगी बहुत ही लो फ्लेम पे फ्राई, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए शामी कबाब हैं और अगर मैंने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप अंडे में डिप करके भी शामी कबाब को फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और आप ऐसे ही इसकी साइडें चेंज करके इनको अच्छा सा कलर दे दूँगी। तो व्यूवर्स, शामी कबाब भी रेडी हो चुके हैं। अब मैंने गोभी को डाल लिया एक बाउल में और अब इसमें भी शामिल कर लूँगी मायोनीज़। और गोभी और मायोनीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि गोभी में कहीं भी से भी कच्चापन ना आए और मायोनीज़ का टेस्ट आए। तो व्यूवर्स, यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल लिया है और मैं अब इसको ग्रीस कर लूँगी। और फ्लेम को आपने रखना है स्लो। और व्यूवर्स, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमारे बन हैं उनको मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी। तो व्यूवर्स, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो बन जल जाएंगे। और इनकी मैं हल्की हल्की सी थोड़ी देर बाद साइडें भी चेंज कर लूँगी, ताकि हमारे जो बन है वो अच्छे से गर्म हो जाएं। ये देखें व्यूवर्स, इससे बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और व्यूवर्स, इसी तरह हमने बन के ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनको भी गर्म कर लेना है, ताकि एक बन में जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूवर्स, बन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो जो हमने ऑमलेट बनाया था उसके मैं सिर्फ 4 टुकड़े कर लूँगी, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स, मैं बन में लगा लूँगी मायोनीज़ और बहुत अच्छी तरीके से पूरे बन पे लगाना है, कोई जगह ताकि खाली ना रहे। तो व्यूवर्स, मायोनीज़ लगाने के बाद मैंने रख लिए कबाब, और कबाब को मैं बहुत अच्छे तरीके से एज इट इज़ फैला लूँगी बन के ऊपर। तो ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने भी करना है। व्यूवर्स, शामी कबाब के बाद इसके ऊपर मैं रख लूँगी ऑमलेट, और ऑमलेट को भी मैं बिल्कुल ऐसे रखना है ताकि कोई खाली जगह ना रहे। और ऑमलेट रखने के बाद बंद गोभी, इसको भी हम फैला लेंगे अच्छे तरीके से, इसके ऊपर रख लेंगे। और व्यूवर्स, इसके बाद हम इसके ऊपर रख लेंगे प्याज, टमाटर और खीरा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।
तो सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर रख लेंगे बन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको। तो ये बहुत ही कम टाइम में बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो हम घर पर बहुत आसानी से लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स में बना सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा अंडा शामी बर्गर एकदम तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।